क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं हमारे, किसी भी एटम के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पोजीशन और रोटेशन और उनका मैग्नेटिक बिहेवियर जो हम फाइंड आउट करते हैं क्वांटम नंबर से करते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जो क्वांटम नंबर आता हुआ था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा सेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको कहता है? सेल। सेल क्या होते थे? सेल होते थे जैसे स्टार्टिंग का के, एल और एम, ये सेल आता है जो कि 2n स्क्वायर रूल से फॉलो होते थे। किस होते थे? 2n स्क्वायर। इफ n इक्वल टू 1, 2 into 1 इक्वल टू 2, फर्स्ट सेल के 2 इलेक्ट्रॉन आते थे। अगर n इक्वल टू 2 ले लेंगे, 2 into 2 का स्क्वायर तो कितना आएगा? 2 into 4 दैट इज 8। तो नेक्स्ट एल में 8 आ जाएगा। तो लाइक सिमिलर टू 8, 18 में से थर्ड में निकल जाएगा। तो ये प्रिंसिपल नंबर हमेशा सेल को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एटम के को रिप्रेजेंट करता है सब सेल को। सब सेल को हम ऑर्बिटल भी बोलते हैं। ऑर्बिटल हर सेल के अंदर उसका सब सेल होता है जिसमें ऑर्बिटल होते हैं। वो ऑर्बिटल होते हैं एस, पी, डी एंड एफ। एस, पी, डी, एफ। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। ज़्यादा आपने पढ़ा होगा। जब ऑर्बिटल हमें डिटरमाइन हो जाते हैं, ऑर्बिटल के बाद आता है हमारा उसका मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर हमेशा हर ऑर्बिटल का अलग अलग होता है। एस का 0 होता है, ध्यान देना, क्योंकि वो पोलरलेस होता है, पोल्स नहीं होते उसमें। पी का क्या होता है? पी में 3 ऑर्बिट होते हैं, इसमें इसका ऑर्बिटल होता है 0 + 1। इसकी 3 वैल्यू होती है, पहले के बिहेवियर शो करता है। ऐसे डी में भी होता है, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट है। ठीक है, जैसे एम। और लास्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से रोटेट करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसी है, सो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो सॉरी उल्टा है तो सब एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब इनकी वैल्यू कैसे निकलती है वो एग्जांपल से करेंगे। ठीक, जैसे हम बात करते हैं, हमने ले लिया एल्यूमिनियम। हमने कहा एल्यूमिनियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके क्वांटम नंबर्स क्या हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने का। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1, 2, 2, 4, 6, 10, 12 और एक 13। ठीक, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने कहा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर है इसका, तो आपने निकाला सीधा 3p1 करा। क्या कहा? इसी में ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, 13वां इलेक्ट्रॉन इसी में, 13 इलेक्ट्रॉन यही है लास्ट। तो जो पहला नंबर होता है आगे का, ये सेल को दिखा, तो n इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। क्या आएगा? n इक्वल टू 3। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया। क्लियर? उसके बाद आएगा आपका l। n पे डिपेंड होता है, तो l इक्वल टू n-1। क्या होता है? n-1। n-1 करेंगे तो यानी 3-1। l की वैल्यू अभी आई हमारी 3-1 कर लेंगे, सो इट विल बी नाउ 2। l इक्वल टू आ गया 2। अब 2 वैल्यू कैसे होंगे देखो, नहीं में तो इसके वैल्यू है 0, 1। अब इसके बाद आता है m। m जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शो करता है। p जो ऑर्बिटल होता है, p हमेशा 3 ऑर्बिटल रहता है इस तरीके से 1, 2, 3, 3 ऑर्बिटल होते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना फिल करना है? एक ही है लास्ट 3p1। अगर 3p2 होता तो यहाँ पे भी आता है इलेक्ट्रॉन। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 0, +1 और -1। m का मान आ जाएगा -1, क्योंकि ये -1 ऑर्बिट के नीचे आ रहा है। अगर यहाँ पे आ रहा होता तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे आया तो +1 आ जाता। ठीक है, नाउ दिस इज -1। अब अगर हम इसमें निकालेंगे इसका s स्पिन क्वांटम नंबर, तो s हो जाएगा आपका, देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। कैसा है? क्लॉकवाइज। तो इसकी वैल्यू होती है +½ क्या होती है? +½ और अगर ये उल्टा होता यानी एंटी क्लॉकवाइज होता तो इसकी वैल्यू होती है -½ ठीक है, तो इसको इतना नोट कर लो।